दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। मूवीज में आपने अक्सर देखा होगा कि जो एक डेड बॉडी है वो धीरे धीरे सड़क के समुद्र तट से मतलब मर्डर तो फेंक देता है, फिर उसके बाद में सड़क के वो वहां पे आ जाती है तैरते हुए ऊपर। लेकिन देखा जाए तो अगर हम रियल लाइफ में अगर हम स्विमिंग पूल में समुद्र में उतरते तो हम डूबने लगते हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से डेड बॉडी जो है वो तैर पाती है लेकिन हम जो है डूबने लगते हैं, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो कोई भी चीज डूबेगी या तैरेगी इस बात पे डिपेंड करता है कि बेसिकली जो चीज आप फेंकने वाले हो और साथ के साथ में जिसमें फेंकने वाले हो, यानी कि जिस सॉल्वेंट में, वो वाटर हो सकता है, सी वाटर, जिसमें भी आप फेंकने वाले हो उसकी डेंसिटी में दोनों में डिफरेंस कितना है। यानी कि एक तरह से, और ध्यान रहे यहाँ पे मैं डेंसिटी की बात कर रहा हूँ। डेंसिटी क्या है ये आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ डेंसिटी की बात हो रही है, ना कि वेट की, क्योंकि वेट के हिसाब से डिटरमाइन नहीं होता है बल्कि डेंसिटी के हिसाब से डिटरमाइन होता है। और वो कैसे होता है कि अगर कोई चीज जो आप फेंकने वाले हो उसकी डेंसिटी अगर ज्यादा है जिसके अंदर आप फेंकने वाले हो, यानी कि वाटर के अंदर जैसे इस केस में, तो अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा है जिस चीज को आप फेंकने वाले हो तो वो डूब जाएगी, और अगर उसकी डेंसिटी वाटर से कम है तो वो फ्लोट करने लग जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे चीजें डूबने का या फिर जो है फ्लोट करने का, तैरने का काम करता है। अब बात करते हैं हमारे डेड बॉडी के केस में क्या हो रहा होता है। तो डेड बॉडी क्या होता है कि जब भी फेंकी जाती है तो उसके बाद में उस समय तो गैसेस एक्सचेंज एक्चुअल में बंद हो गया, इसी वजह से डेड बॉडी बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही हम उसको फेंकते हैं तो उसके कुछ देर तक तो मतलब थोड़ी देर तक तो वहीं पे रहेगी, मतलब एक तरह से पानी में पूरी तरह से डूबेगी नहीं, लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर, वो पानी के अंदर रहेगी तो उसके अंदर एक तरह से हवा नहीं जाएगी, बल्कि पानी में होने की वजह से नाक के थ्रू, मुंह के थ्रू एक तरह से फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर जो है वहां पे पानी भरने लग जाएगा। अब उस पानी भरने की वजह से क्या होगा, उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। अब ज्यादा होने से क्या मतलब है आगे कि बॉडी का वॉल्यूम तो है वो तो सेम रहा उस बॉडी के अंदर, लेकिन अब वहां पे उसका वेट बढ़ गया है। वेट किसके कंपैरिजन में बढ़ गया है? हवा के कंपैरिजन में, क्योंकि वही उतनी ही वॉल्यूम की अगर हवा जाती तो वेट उतना नहीं आता, लेकिन यहाँ पे पानी चला गया तो इस वजह से उसका जो है वेट बढ़ गया। तो बॉडी का ओवरऑल अगर वेट बढ़ जाएगा विद द गिवन वॉल्यूम तो इस वजह से उसकी डेंसिटी ऊपर चली जाएगी। और जब डेंसिटी ऊपर चली जाएगी तो जैसे ही डेंसिटी ऊपर जाएगी तो धीरे धीरे क्या होगा, बॉडी धीरे धीरे नीचे ड्राउन होने लगेगी, नीचे डूबने लगेगी। अब ये तो हमें पता ही है, जैसा हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि हमारे इंटेस्टीन होती है, वो इंटेस्टीन कितनी ज्यादा लंबी होती है, एक वीडियो में मैंने बात की है जैसे। तो इतनी लंबी इंटेस्टीन के अंदर बहुत सारे वहां पे एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया जो है एक तरह से कुछ दिनों के अंदर अगर जैसे हम रुक जाए तो वो बहुत सारी गैसेस वगैरह प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और वो गैसेस जैसे कुछ भी हो सकती है, मीथेन हो सकती है ना, H2S हो सकती है, CO2, तो ये सारी गैसेस जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जैसा कि ये वही वाली गैसेस हैं जिसके बारे में मैंने पार्ट वाले वीडियो में भी बात की थी। तो जब हम जिंदा होते हैं तो वो बेसिकली गैसेस जो है वो गैसेस एक्सचेंज चल रहा होता है, मतलब हम फार्ट करके, डकार निकाल के एक तरह से उन गैसेस को निकाल देते हैं। लेकिन जब बॉडी अब जब एक तरह से नहीं है, जिंदा नहीं है, तो बेसिकली उस तरह से फ्लो तो हो नहीं सकता, मतलब ना तो एनल पास से निकल सकता है और ना ही मुंह से निकल सकता है, ओरल कैविटी से। तो बेसिकली वो एक तरह से अंदर ही अंदर जमा होती जाती है, और अंदर ही अंदर जमा होने की वजह से क्या होगा, गैसेस जो है वो बढ़ती जाएगी। तो बॉडी एक तरह से, मतलब एक तरह से डेड बॉडी जो है वो फूलने लगेगी। और आप ये देखिए कि डेड बॉडी अब जैसे 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 अगर वो फूल रही है और तो उसका एक तरह से वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि बॉडी मान लीजिए पहले एकदम पतली थी और उसके बाद में यहाँ वाला जो एरिया है, यानी कि जो पेट वाला एरिया है जहाँ पे इंटेस्टाइन होती है, वहां से वो फूलना स्टार्ट करेगी। और जैसे जैसे फूलेगी फूलेगी तो पता चला कि मतलब बाकी के लिम्स वगैरह भी थोड़े फूलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा फुलाव आपके इंटेस्टाइन में होगा, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि गैस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और उन्हीं गैस प्रोडक्शन के साथ में बॉडी का एक तरह से जो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और जैसे कि मैंने उस वीडियो में डेंसिटी का बताया था कि मास बाय वॉल्यूम होता है, तो बेसिकली मास जो है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑल्दो थोड़ा डिग्रेड होने लगेगा, लेकिन वॉल्यूम जो है यहाँ पे काफी बढ़ गया। तो मास हो रहा है थोड़ा कम और वॉल्यूम हो रहा है काफी ज्यादा, तो इस वजह से क्या हुआ, डेंसिटी कम हो गई। और अभी अभी हमने बात की कि जब डेंसिटी कम हो जाती है तो उसकी वजह से चीजें फ्लोट करती है। तो यहाँ पे डेंसिटी जब एक लेवल पे आके इतनी कम हो जाएगी कि वो वाटर की डेंसिटी से भी कम हो जाएगी, तो वो धीरे धीरे बॉडी अपने आप ही ऊपर आने लग जाएगी, और वो ऊपर आने के साथ में तैरने लगेगी। और मोस्ट ऑफन जो है जिसके मतलब हाथ पांव लंबे होते हैं तो वो एक तरह से उल्टे मुंह मतलब तैर रही होती है, यानी कि एक तरह से मुंह जो है वो पानी को फेस कर रहा होता है। इस तरीके से होती है। जो मूवीज में दिखाते हैं वो थोड़ा गलत दिखाते हैं कि मतलब ऐसे अपसाइड फेस करके वो जो है बॉडी एक तरह से मर गई है, मतलब ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफन जो केस रहता है वो एक तरह से फेस डाउन वाली कंडीशन होती है, और उसका कारण भी यही है कि वो एक तरह से पेट के बल फ्लोट कर रही होती है, और बाकी सारे जो है हमारे मतलब जो एक तरह से डेड बॉडी के हाथ और पांव जो होते हैं वो नीचे पानी की तरफ इस तरह से लटके हुए होते हैं।
और क्योंकि मतलब बेसिकली ऐसे तो जा नहीं सकते डेड बॉडी के, तो ऐसे ही जा सकते हैं, इस वजह से वो एक तरह से नीचे की तरफ मुंह फेस डाउन करके कर रही होती है। और उसके बाद में क्या होता है कि इस तरह से वो फेस डाउन करके एक तरह से बॉडी फ्लोट कर रही है, तो अब उस समय अगर वो मतलब सी शोर से मतलब ऐसे करते करते धीरे धीरे आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या होगा थोड़े टाइम के अंदर वो बॉडी धीरे धीरे क्योंकि डिग्रेड भी हो रही है, और डिग्रेड होने के साथ में अब वो क्या होता है गैसियस एक्सचेंज एक तरह से निकलने लगता है, यानी कि जो गैस एक तरह से बॉडी में होने की वजह से फूल गई थी, अब वो धीरे धीरे अपना रास्ता निकाल रही होती है वापस से निकलने का। बहुत सारे बॉडी के अंदर एक तरह से डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाता है बैक्टीरियल लेवल पे, तो वो एक तरह से वहां पे डिग्रेडेशन होने की वजह से वो गैसेस एक तरह से फ्री होने लगती है। तो अगेन जैसे ही गैसेस फ्री होगी तो आप समझ ही सकते हैं कि जैसे ही गैसेस फ्री होगी तो वॉल्यूम फिर से कम हो जाएगा, वॉल्यूम फिर से कम होगा तो उसकी वजह से डेंसिटी जो है वापस से इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही डेंसिटी इंक्रीज होगी तो बॉडी एक तरह से फिर से डूब जाएगी। तो इस तरीके से जो है मतलब ये एक तरह से प्रोसेस चलता है कि पहले जब हम बॉडी को फेंकते हैं तो थोड़े टाइम तक वो फ्लोट करती है, फिर उसके बाद में जैसे ही उसमें पानी भरा तो वो नीचे जो है एक तरह से डूब गई, फिर उसके बाद में गैसेस भरी तो वो फिर से ऊपर आ गई, फिर गैसेस रिलीज हो गई तो वो फिर से बॉडी जो है वो नीचे डूबने चली गई। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है, और इस वजह से एक तरह से बॉडी जो है अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग तरह से बिहेव कर रही होती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।